A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन for general awareness cut the crap current affairs series. तो यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट करंट अफेयर्स को एनालिटिकल टर्म्स में डिस्कस करते हैं कि टॉपिक भी हो जाए, हमारे क्वेश्चंस भी एड्रेस हो जाए और अगेन हमारा टाइम भी सिक्योर रहे. तो सीधा हम लोग आ जाते हैं एनिमल बिहेवियर. तो आजकल अगर आप देखें तो यूपीएससी में एनिमल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. लोग कहते हैं कि अगेन ये सिलेबस में नहीं है, ये है नहीं. इट इज़ वेरी मच इन आवर सिलेबस क्योंकि वो हमारी बुक्स में मैंशनड है, हमारी एनसीईआरटीज़ में मैंशनड है, प्लस करेंट अफेयर्स में तो रिकरेंट है ही. तो आज हम कुछ एनिमल बिहेवियर के बारे में समझने वाले हैं. एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम यूपीएससी 2023 में भी एनवायरनमेंट बिहेवियर एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन आया हुआ है. सो सीधा सीधा हम क्वेश्चन एड्रेस करेंगे. तो सबसे पहला जो बिहेवियर है हम लोग उसकी बात करते हैं, या हम लोग चलो एक जनरल टर्म से डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो क्यों कुछ बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं. सबसे पहले अब रीज़न होता है उनका जो आइडिया होता है अडेप्टेशन का. अडेप्टेशन कि भैया जिस तरह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से वो अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं. अब इसमें कौन कौन से फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हो जाते हैं, तो हमको जैसे पढ़ना है हाइबरनेशन के बारे में. तो हाइबरनेशन क्या है, इसी तरह से हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी बिहेवियर कैसे होते हैं. तो पहले हाइबरनेशन. हाइबरनेशन क्या है, एक अडेप्टेशन है जो कि कुछ एनिमल्स डिस्कस करते हैं. ये क्या है, हाइबरनेट. हाइबरनेट आपने मतलब एक इंग्लिश का भी टर्म बन जाता है कि अगेन जब वो इनएक्टिविटी में चले जाते हैं, इनएक्टिविटी, या फिर आप कह लीजिए जब आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, डोर्मेंसी, जो कि अगेन ताकि वो सर्वाइव कर सकें किसमें, कोल्ड में. ठीक है, सर्वाइव इन कोल्ड. भैया सो जाओगे, आराम करोगे, आपको ठंडा महसूस ही नहीं होगा, आप सपनों की दुनिया में चले जाएंगे. तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे. तो सबसे बड़ी बात क्या होती है हाइबरनेशन की, तो हाइबरनेशन एक अडेप्टेशन है, इनएक्टिविटी या डोर्मेंसी की स्टेट है. तो वो अगेन विंटर मंथ्स में हमको देखने को मिलता है. ओके, विंटर से बचने के लिए. अब ये हमें ज़्यादातर किस में दिखता है, तो मोस्टली हमको ये एंडोथर्म्स का क्या मतलब है भैया, इतनी टेक्निकल टर्म. तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है मोस्टली. अब ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज, मोस्टली हमको एंडोथर्म वार्म ब्लडेड एनिमल्स में देखने को मिलता है. तो हाइबरनेट में अगेन क्या क्या आ सकते हैं, तो एग्जांपल्स में अगर हम ले लें तो बैट्स, ठीक है, चमगादड़, बियर्स, रोडेंट्स और कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स की भी स्पीशीज़ है. बेसिकली आपको जो यूपीएससी में PYQ भी आया हुआ है उससे ही से मैंने एग्जांपल्स निकाले हैं. तो बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स ये हाइबरनेशन की स्टेट में जाते हैं. तो यानी विंटर्स में ये लोग ज़्यादा सोते हुए आपको मिलेंगे, तो हाइबरनेट करेंगे वो लोग. सेकेंड, अगर मैं फिनोमिना यानी एनिमल बिहेवियर की बात करूँ तो वो क्या होता है, तो ब्रूमेशन. अब ये क्या होता है, तो देखो ये भी एक बिहेवियर है. देखो एनवायरनमेंट लोग क्या डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट में दूसरे अगर आपको इंस्टीट्यूशंस देखें तो आपको स्पीशीज़ लिखवा देंगे. नहीं, पहले आपको बिहेवियर पैटर्न समझना चाहिए. जब बिहेवियर पैटर्न समझोगे तो स्पीशीज़ आ जाएगा. स्पीशीज़ से आप बिहेवियर पैटर्न समझेंगे कि भैया इसका ये नहीं, एक कैटेगरी बनाना चाहिए. तो वही हम संकट मोचन जनरल अवेयरनेस पे कर रहे हैं. तो हाइबरनेशन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ब्रूमेशन. अब ब्रूमेशन क्या है, तो ये क्या है, तो ये एक टर्म है हाइबरनेशन का ही. तो हाइबरनेशन फॉर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, तो अगेन अगर हम देखें तो ब्रूमेशन इज टू रेप्टाइल्स व्हाट हाइबरनेशन इज टू मैमल्स. ब्रूमेशन इज टू रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो ब्रूमेशन मतलब टर्म है बस, व्हाट हाइबरनेशन इज टू मैमल्स. सिंपल. तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या है, तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या है, उनको खाने की ज़रूरत होती है, फूड स्टोरेज करना होता है ताकि वो अगेन हाइबरनेशन लंबे समय तक जा सकें. एज देयर मेटाबॉलिज्म वाइल डिक्रीज्ड इन इज स्टिल एक्टिव, क्योंकि अगेन हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या है, तो अगेन दे नीड टू स्टोर देयर फूड. रूमेटिंग एनिमल्स स्टॉप ईटिंग बिफोर एंटरिंग इन एक्टिविटी एज देयर मेटाबॉलिक रेट
इतना कम हो जाता है कि वो अपना जो मील है वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो देयर मील अनटिल आउटसाइड टेम्परेचर इंक्रीज। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। तो हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेशन और ब्रूमेशन, अब ये जो करेक्टरिस्टिक है ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं, कहीं पे भी क्लियर नहीं पाई, हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ब्रूमेटिंग एनिमल्स क्या है, दे स्टॉप ईटिंग बिफोर एंटरिंग इनएक्टिविटी, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एंड उनका एबिलिटी जो डाइजेस्ट करने में होता है वो बहुत कम होता है जब तक टेम्परेचर फिर से राइज ना करे। वहीं पर अगर हाइबरनेटिंग एनिमल्स का बात करें तो दे नीड टू ईट in order to have enough food storage to last them through their hibernation period, as their metabolism while decreased is still active, as metabolism though decreased is active, और यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए ये लोग तो खाने मतलब कि इनएक्टिविटी में जाने से पहले ही ख़त्म कर देते खाना अपना, ये जो है एंड में स्टोर करके रख लेते हैं अपना, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंस आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वो है एस्टिवेशन या फिर आप प्रोनाउंसिएशन में अगर देखा जाए तो एस्टिवेशन। तो इसमें क्या होता है, अब ये किस तरह का अडेप्टेशन है, तो यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं दे एंटर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी ड्यू टू, किस रीज़न से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। तो हाई टेम्परेचर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर्स या फिर बात कर लीजिए ड्रॉट लाइक कंडीशन, तो भैया सूखा पड़ा हुआ है, इतना गर्मी है, कीच हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे ठीक। तो वहाँ पे ये लोग किस में चले जाते हैं, तो एस्टिवेशन उस फिनोमेना का नाम है। तो देखिए कुछ ना कुछ ये अगर देखा जाए तो ये एक तरह से डोमेंसी की ही बात करी हमने तीनों जगह पर। तो हमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो सिमिलैरिटीज़ किस में, देखो सिमिलैरिटीज़ इन तीनों फिनोमेना में बिटवीन द थ्री, ठीक है, हाइबरनेशन, ब्रूमेशन एंड एस्टिवेशन। तो मेटाबॉलिक जो डाइजेशन का होता है वो कम हो जाता है, एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, तो ये सब तो है ही। वाटर कंजर्वेशन अडेप्टेशंस भी होते हैं, तो एनिमल्स जो हैं उनके पास एक स्पेसिफिक अडेप्टेशन होता है कि वो वाटर लॉस को मिनिमाइज वाटर लॉस सच एज क्रिएटिंग प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर्स, या फिर अपने आसपास अपने कुकून्स वगैरह डेवलप कर लेते हैं, तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वाटर कंजर्वेशन भी हमको अडेप्टेशन इनमें साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड डोमेंसी, तो अगेन हमको यहाँ पे देखता है कि काफ़ी लंबे समय तक, जब तक चैलेंजिंग वो चलेगा तब तक ये हमारे को देखने को मिलेगा कि ये अडेप्टेशन अडॉप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो वहीं पे अगेन अगर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स आपको बोलूँ तो आपको ट्रू एंड फॉल्स बोलना होगा। तो अगेन आइडिया क्या है, ब्रूमेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन विच इज़ प्रैक्टिस्ड बाय वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ट्रू है या फॉल्स है, सिंपल सी बात है, फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि ब्रूमेशन किस में हो रहा है, तो ब्रूमेशन कोल्ड ब्लडेड में हो रहा है, वहीं पे हाइबरनेशन जो है वो वार्म ब्लडेड मैमल्स में हमको देखने को मिलता है। सेकेंड अगर हम बात करें कि एस्टिवेशन इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एंड डोमेंसी जो कि एनेबल करता है कि एनिमल्स जो हैं दे कैन सर्वाइव इन कोल्ड एनवायरनमेंट्स। तो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि एस्टिवेशन जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया है तो हाई टेम्परेचर का फिनोमेना होता है, हाई टेम्परेचर या ड्रॉट लाइक कंडीशन का। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी फॉल्स हो गई है। इस तरीके से डेफिनेटली यूपीएससी 2024 में आपका क्वेश्चन आ सकता है और किसी भी पीसीएस एग्जाम में तो आ ही सकता है। ये आजकल पैटर्न शिफ्ट हमको देखने को मिला, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आ सकते हैं, तो इसीलिए ये फिनोमिनास आपको क्लियर होने चाहिए। सो यस, कट द क्राफ्ट सीरीज हियर, प्लीज जॉइन and like, share and subscribe Sankar Mochem for general awareness. Thank you.